माँ, आज इस पवित्र क्षण में मैं तुम्हारे और तुम्हारे गर्भ में पल रहे उस जीवन के लिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति कहकर ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ईश्वर करे तुम्हारी सेहत हमेशा अच्छी रहे, तुम्हारे विचार पवित्र और शांत रहें, तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा रहे, ताकि तुम्हारे गर्भ में पल रहा बच्चा स्वस्थ, सुखी और तेजस्वी बने। ईश्वर करे तुम्हारे जीवन में जो भी उलझने हैं वो धीरे धीरे शांत हो जाएं, तुम्हारे भीतर से हर भय और तनाव निकल जाए और तुम्हारा बच्चा हर दिन तुम्हारी धड़कनों से सकारात्मक ऊर्जा और प्रेम को पीता रहे। हे माँ, याद रखो, तुम्हारा हर एक भाव, तुम्हारी हर एक सोच, तुम्हारी हर एक मुस्कान उस बच्चे के भाग्य की लकीर बन रही है। तुम्हारा हर स्पर्श, तुम्हारी हर सांस उस बच्चे के आने वाले कल में खुशियों का बीज बो रही है। आज से इस गर्भ गीता की यात्रा में हम साथ मिलकर अपने भीतर के श्री कृष्ण की आवाज सुनेंगे, उन शिक्षाओं को समझेंगे जो न सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे बच्चे के लिए जीवन की दिशा तय करेगी। माँ, खुद से वादा करो कि आज से इस ज्ञान यात्रा के हर शब्द को तुम दिल से सुनोगी, ताकि तुम्हारा गर्भ संस्कारित हो और तुम्हारा बच्चा संस्कारों और शक्ति से भरा हुआ जन्म ले। माँ, क्या तुम जानती हो, गर्भ सिर्फ शरीर का निर्माण नहीं करता, वह आत्मा को आकार देने वाली सबसे पवित्र प्रयोगशाला है। यहाँ हर सोच, हर भावना, हर स्पर्श तुम्हारे बच्चे का भविष्य गढ़ रही होती है। इसी दिव्य प्रक्रिया को कहते हैं गर्भ संस्कार, और यही है इस श्रृंखला का मूल उद्देश्य, गर्भ गीता। एक माँ और उसके गर्भ में पल रहे जीवन के बीच गीता के संदेशों के माध्यम से आत्मिक संवाद। माँ, कई लोग गीता को सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, लेकिन असल में गीता जीवन की सबसे मौलिक पाठशाला है। यह हमें सिखाती है कैसे उलझनों में शांति बनाए रखें, कैसे मोह और भय से ऊपर उठें और कैसे कर्म करते हुए भी भीतर स्थिर रहें। अब जरा सोचो, अगर तुम हर दिन यह ज्ञान सुन रही हो तो सोचो गर्भ में पल रहा बच्चा क्या अनुभव कर रहा होगा। वो बच्चा जो अभी आंखें नहीं खोल पाया लेकिन तुम्हारे हर भाव को पढ़ रहा है, जिसने दुनिया नहीं देखी लेकिन तुम्हारी धड़कनों से जीवन का संगीत सीख रहा है। गर्भ जीवन की पहली पाठशाला क्यों होती है? क्यों एक माँ को सिर्फ आहार नहीं, विचार भी पवित्र रखने चाहिए? और सबसे जरूरी, क्या वास्तव में माँ का ध्यान, चिंतन और व्यवहार बच्चे के भाग्य में लिखा जाता है? इस गर्भ गीता कोर्स में हम जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। इस कोर्स में हम केवल ज्ञान नहीं बांटेंगे, हम एक यात्रा पर चलेंगे जहां हर माँ एक अर्जुन है और माँ के भीतर श्री कृष्ण बोल रहे हैं, उठो माँ, क्योंकि तुम एक युग को जन्म देने जा रही हो। तो तैयार हो जाओ इस अद्भुत ज्ञान यात्रा के लिए, तैयार हो जाओ अपने भीतर के श्री कृष्ण को सुनने के लिए, और सबसे जरूरी, तैयार हो जाओ उस बच्चे के लिए जो सिर्फ माँ का नहीं, पूरे युग का भविष्य बनने आया है। माँ, आज हम साथ मिलकर एक ऐसा सत्य समझने वाले हैं जिसे जानकर तुम्हारे गर्भ में पल रहे बच्चे का भविष्य जन्म से पहले ही मजबूत और सुंदर हो सकता है। यह कहानी उस दिव्य संवाद की है जो हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र की धरती पर हुआ था। एक तरफ थे अर्जुन, महान धनुर्धर, शक्तिशाली योद्धा, और दूसरी तरफ थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अब यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे जनार्दन, मेरे मन में एक गहरी पीड़ा है। प्राणी जन्म लेता है तो गर्भ में उसे जो कष्ट होते हैं, क्या उसे वो याद रहते हैं? और हे केशव, बुढ़ापे में अनेक रोग क्यों घेर लेते हैं? कोई अंधा क्यों जन्मता है तो कोई पंगुल क्यों हो जाता है? किसी के पुत्र क्यों मर जाते हैं और किस पाप के कारण व्यक्ति नपुंसक हो जाता है? कृपा करके इस गुत्थी को सुलझाइए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, यह शरीर तो नश्वर है,
लेकिन आत्मा अमर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। अर्जुन, तू यहाँ देख रहा है कि किसी की संतान मर जाती है, किसी के घर कोई जन्म ही नहीं लेता। इसका कारण है अधूरा कर्ज। जो मनुष्य किसी से कर्ज लेकर चुकाता ही नहीं, वह अपनी आने वाली संतान को उस कर्ज के बोझ तले दबा देता है। उसके पुत्र नहीं जीवित रहते। और अर्जुन, जो व्यक्ति किसी की अमानत को नहीं लौटाता, उसके भी पुत्र नहीं जीवित रहते। जो व्यक्ति किसी की सहायता करने का वचन देकर मुकर जाता है, वह इसी जन्म में नपुंसक हो जाता है या अगले जन्म में ऐसा जन्म पाता है। अर्जुन श्री कृष्ण से फिर पूछते हैं, हे प्रभु, यह तो भयंकर पाप है। श्री कृष्ण, हाँ अर्जुन, जो प्राणी मेरी भक्ति से दूर भागता है और केवल इस संसार के नाशवान पदार्थों से प्रेम करता है, वह बार बार गर्भ में आता है। उसे याद है अर्जुन, गर्भ में बच्चे को सारे कष्ट याद रहते हैं, लेकिन जैसे ही वह जन्म लेता है, माया का पर्दा पड़ जाता है और वह सब भूल जाता है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, आपने माया का जिक्र किया। यह मन तो मस्त हाथी की तरह है, यह इधर उधर भटकता है, इसे भक्ति में कैसे लगाया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, वत्स, जैसे महावत मस्त हाथी को वश में करने के लिए अंकुश का प्रयोग करता है, ठीक उसी प्रकार इस मन रूपी हाथी पर काबू पाने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश चाहिए। बिना ज्ञान के केवल कर्मकांड से कुछ नहीं होता। अर्जुन कहते हैं, प्रभु, रोगों का क्या? कोई रक्त विकार से ग्रसित है, कोई अंधा है, कोई कुष्ठ रोगी है, यह क्यों? श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, जो प्राणी मेरी भक्ति से विमुख होकर माया के विकारों में डूबे रहते हैं, वे रक्त विकार और कुष्ठ रोगों से कष्टित होते हैं। और जो स्त्री पतिव्रता धर्म का पालन नहीं करती या गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करती है, उसके जीवन में अंधकार छा जाता है। और एक बात और अर्जुन, जो मनुष्य भगवान के लिए भोग बनाकर पहले स्वयं खा लेता है, वह अगले जन्म में गधा बनता है, क्योंकि उसने प्रभु का हिस्सा हड़प लिया। जो नित्य अभक्ष्य अर्थात न खाने योग्य पदार्थ खाता है और विषय विकार के लिए मदिरा पान करता है, वह गधे का जन्म पाता है। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, अब कृपया गुरु के बारे में बताएं। कैसा गुरु होना चाहिए? क्या बिना गुरु के मोक्ष संभव है? गुरु दीक्षा के बारे में भी कुछ बताने का कष्ट करें। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, गुरु वही है जो ब्रह्मचारी हो, संयमी हो और केवल परोपकार और मेरी भक्ति में लीन हो। गुरु की कृपा के बिना मेरा दर्शन भी संभव नहीं। अपने गुरु की देखरेख में ही मेरी पूजा करो। जो गुरु का भक्त है, वह मेरा भक्त है। भले ही वह चांडाल के घर में जन्मा हो, वह पूज्य ही है। और जो गुरु की निंदा करता है, उसका मुख देखना भी पाप है। गुरु दीक्षा के बिना प्राणी का उद्धार संभव नहीं। भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदु से इस प्रसंग को अर्जुन ने बड़े ध्यान से सुना। इसी कारण इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से व्यक्ति को पुण्य का फल मिलता है तथा उस व्यक्ति पर सदैव भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। मां, अब हम लौटते हैं तुम्हारे पास, तुम्हारे गर्भ में पल रही उस आत्मा के पास। गर्भ सिर्फ शरीर की रचना का स्थान नहीं, यह आत्मा के धरती पर उतरने का द्वार है। तुम्हारे गर्भ में जो आत्मा आई है, वह एक विशेष उद्देश्य लेकर आई है। जन्म से पहले ही आत्मा मां के विचार, भावनाओं और संस्कारों से जुड़कर अपनी यात्रा की दिशा तय करती है। यहां तुम्हारा हर शब्द, हर स्पर्श, हर आशीर्वचन उस आत्मा की चेतना में गहराई से बसता है। मां, क्या है आशीर्वचन का रहस्य? जब तुम अपने पेट पर हाथ रखकर बच्चे को आशीर्वचन देती हो, तो तुम्हारे शब्द ऊर्जा बनकर उसकी आत्मा तक पहुंचते हैं। जैसे जैसे तुम कहती हो, बेटा तू स्वस्थ, सुखी और तेजस्वी है, तू अपने जीवन में सफलता और आनंद प्राप्त करेगा,
तू प्रेम और शक्ति का स्वरूप है। तो ये शब्द गर्भ में कंबन के रूप में बच्चे के चेतन और अवचेतन में उतरते हैं। यह शब्द उसके आत्मविश्वास, साहस और सकारात्मक दृष्टिकोण को जन्म से पहले ही मजबूत करते हैं। माँ, क्या तुम जानती हो, जब तुम हंसती हो, जब तुम्हारे चेहरे पर सुकून और प्रसन्नता होती है, जब तुम कोई फूल देखकर मुस्कुराती हो या किसी बच्चे को खेलते देखकर तुम्हारे दिल में आनंद की तरंग उठती है, उस समय तुम्हारे गर्भ में पल रहा बच्चा भी वही आनंद, वही प्रसन्नता, वही सुकून अपने भीतर ले रहा होता है। गर्भ में पल रहा बच्चा तुम्हारे हर भावनात्मक उतार चढ़ाव को अनुभव करता है। वह तुम्हारी भावनाओं की भाषा को सुनता है। वह तुम्हारे दिल की धड़कन में तुम्हारे भावों को पढ़ता है और तुम्हारी हर मुस्कान, हर आंसू, हर चिंता उसकी चेतना में एक रंग की तरह बस जाती है। माँ, जब तुम डर में होती हो, जब तुम्हारे मन में चिंता और घबराहट होती है, उस समय तुम्हारे शरीर में कॉर्टिसोल जैसे तनाव वाले हार्मोन्स बनते हैं जो गर्भनाल के माध्यम से बच्चे तक पहुंचते हैं। इससे बच्चे के मन में भी असुरक्षा का भाव आ जाता है। इसलिए माँ, जितना हो सके उतना भीतर खुशी, प्रेम और शांति को सजाए रखना। यह कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यह तुम्हारे बच्चे के जीवन की सबसे बड़ी सौगात बन सकती है। माँ, क्या तुमने कभी अनुभव किया है, जब तुम कोई मधुर भजन सुनती हो, जब मंदिर की घंटियों की आवाज सुनती हो, जब बांसुरी की धीमी ध्वनि सुनती हो, तो तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति और ऊर्जा का संचार होता है। ये ध्वनियां केवल तुम्हारे कानों तक नहीं जाती, ये तुम्हारे दिल, दिमाग और आत्मा तक पहुंचती हैं। तुम्हारे मन की बेचैनी को कम करती हैं, तुम्हारे विचारों को सकारात्मक बनाती हैं और तुम्हारे शरीर में हैप्पी हार्मोन्स का संचार करती हैं। जब तुम यह संगीत सुन रही होती हो, उस समय गर्भ में पल रहा बच्चा भी इन ध्वनियों की तरंगों को महसूस कर रहा होता है। उसके दिल की धड़कन इन शांत तरंगों के साथ तालमेल बनाती है और उसके मस्तिष्क में स्थिरता और आत्मविश्वास का बीज बोया जाता है। माँ, तुम्हें जब भी अवसर मिले प्रकृति के बीच समय बिताओ। पेड़ों की हरियाली को देखो, नीले आकाश की ओर निहारो, सूरज की कोमल किरणों को अपने चेहरे पर महसूस करो, पक्षियों की आवाज सुनो, पानी की बहती धारा की आवाज में अपनी सांसों को तालमेल मिलाओ। प्रकृति तुम्हारे मन और शरीर को शुद्ध करती है। जब तुम्हारी घास पर नंगे पांव चलती हो, तब धरती की ऊर्जा तुम्हारे शरीर में प्रवेश करती है। जब तुम आकाश को देखती हो, तब तुम्हारे मन की सीमाएं टूटती हैं। जब तुम पानी की आवाज सुनती हो, तब तुम्हारे विचारों में प्रवाह आता है। जो ऊर्जा तुम्हारे भीतर बनती है, वही ऊर्जा तुम्हारे बच्चे में भी जाती है। माँ, आज हम जानेंगे कि गर्भ संस्कार सिर्फ विचारों और शब्दों से ही नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों से भी बनता है। गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुझे कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत कर। गर्भकाल में तुम्हारे विचार और आहार जितने महत्वपूर्ण हैं, उतने ही महत्वपूर्ण कर्म हैं। व्यवहार, छोटे छोटे काम, संयम और धैर्य भी है। जब तुम किसी की मदद करती हो, घर में प्रेम और शांति बनाए रखती हो, अपने भीतर ईर्ष्या, क्रोध और शिकायतों को कम करने का प्रयास करती हो, तो तुम्हारा बच्चा इन कर्मों से भी संस्कार लेता है। गर्भ संस्कार में कर्म योग का महत्व क्या है? जब तुम कार्य करते हुए भी मन को शांति और समर्पण में रखती हो, तो यह अभ्यास बच्चे की चेतना में गहराई से बसता है। बच्चा जीवन में धैर्य, कर्मठता और निस्वार्थता का भाव लेकर जन्म लेता है। माँ, रोज काम करते समय खुद से कहो, मैं जो भी कर रही हूं उसे प्रेम और शांति से कर रही हूं, ताकि मेरा बच्चा भी कर्म योग को सीख सके। माँ, एक और बात बहुत आवश्यक है, पिता की भूमिका। बहुत से लोग सोचते हैं कि गर्भ संस्कार सिर्फ माँ का कार्य है, पर वास्तव में पिता की ऊर्जा, उसके विचार और उसका व्यवहार भी
बच्चे पर असर डालते हैं। जब पिता घर में शांति और प्रेम का वातावरण बनाए रखते हैं, माँ को सहयोग देते हैं, उनकी भावनाओं की कद्र करते हैं, तो यह शांति और सुरक्षा का भाव माँ और बच्चे दोनों में जाता है। यदि पिता रोज सुबह या रात माँ के पेट पर हाथ रखकर 2 मिनट के लिए बच्चे को प्रेम और आशीर्वाद दें, बेटा मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम प्रेम में हो, तुम सुरक्षित हो, तो यह प्रेम और सुरक्षा का भाव बच्चे की चेतना में स्थायी रूप से बसता है। माँ, आज हम कुछ सवालों के जवाब भी जान लेते हैं जो अक्सर मन में आते हैं, जैसे क्या सच में मेरे विचार और शब्द बच्चे पर इतना असर डालते हैं? जवाब है हाँ। माँ, विज्ञान कहता है कि जब तुम खुश होती हो तो तुम्हारे शरीर में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स बनते हैं जो गर्भनाल के माध्यम से बच्चे तक पहुंचते हैं। जब तुम डर और चिंता में होती हो तो कॉर्टिसोल जैसे तनाव वाले हार्मोन्स भी बच्चे तक पहुंचते हैं। और पौराणिक दृष्टिकोण से प्रहलाद ने गर्भ में भक्ति सीखी, अभिमन्यु ने गर्भ में चक्रव्यूह भेदना सीखा। ये केवल कथाएं नहीं, संकेत हैं कि गर्भ में शिक्षा और संस्कार का महत्व कितना गहरा है। दूसरा प्रश्न, अगर मैं कभी कभी नाराज हो जाऊं या चिंता कर लूं तो क्या बच्चे पर बुरा असर होगा? मां, तुम इंसान हो, मशीन नहीं। थोड़ा बहुत डर, चिंता या गुस्सा आना स्वाभाविक है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा बच्चा बुरा बन जाएगा। महत्वपूर्ण ये है कि तुम धीरे धीरे अपने विचारों और भावनाओं पर काम करो। अगर कभी गुस्सा आ जाए तो शांत होने के बाद बच्चे से प्रेम से कहो, बेटा मैं अभी थोड़ी परेशान थी, लेकिन अब मैं शांत हूं, मैं तुमसे प्रेम करती हूं। इस सरल संवाद से भी बच्चे को यह सीखने में मदद मिलेगी कि जीवन में अस्थिरता भी आती है, लेकिन प्रेम और शांति में लौटना जरूरी है। मां, अब हम जानते हैं कुछ व्यावहारिक अभ्यास जो तुम्हें रोज करने चाहिए। पहला, सुबह का अभ्यास। सुबह जागते ही 2 मिनट आंखें बंद करके पेट पर हाथ रखकर बच्चे को धन्यवाद कहो। कहो, बेटा मैं आभारी हूं कि तू मेरे जीवन में आया। आज हम साथ में प्रेम और शांति का अनुभव करेंगे। दूसरा, सकारात्मक पुष्टि। दिन में एक बार ये कहो कि तू स्वस्थ है, सुखी और तेजस्वी है, तेरा जीवन प्रेम और शांति से भरा है, तू अपनी राह खुद बनाएगा। तीसरा, रात का अभ्यास। रात को सोने से पहले 5 मिनट धीमी सांसें लेकर शांत हो जाओ। ध्यान में श्री कृष्ण का ध्यान करो और बच्चे के लिए शांति और प्रेम की कामना करो। चौथा, गीता का पाठ। रोज 10 से 15 मिनट गीता के श्लोक या मंत्र सुनो। सुनते समय पेट पर हाथ रखो, आंखें बंद करो और बच्चे को महसूस कराओ कि यह शांति उसकी भी है। पांचवा, प्रकृति से जुड़ाओ। हफ्ते में कम से कम 3 बार प्रकृति के बीच समय बिताओ। पेड़ों के बीच बैठो, पक्षियों को देखो, आकाश को निहारो। छठा है आहार और विचार। अपना आहार और विचार दोनों में सात्विकता लाओ। जैसे शरीर को शुद्ध रखने के लिए अच्छा भोजन जरूरी है, वैसे ही मन को शुद्ध रखने के लिए अच्छे विचार जरूरी हैं। मां, यह कोई साधारण समय नहीं है, यह तुम्हारे बच्चे के जीवन का आधार है। तुम्हारे विचारों में प्रेम, शांति और सकारात्मकता का होना तुम्हारे बच्चे को जन्म से पहले ही संस्कारित और सफल बना सकता है। याद रखो, मां के शब्द और विचार बच्चे के संस्कार बनकर उसके साथ जीवन भर चलते हैं। मां के भाव और प्रेम बच्चे का पहला संस्कार बनता है। मां का हंसना, मुस्कुराना और सकारात्मक रहना बच्चे के जीवन का पहला पाठ बनता है। आज से इस प्यार और शांति को अपने भीतर सजाओ ताकि तुम्हारा बच्चा इसे अपने साथ लेकर जन्म ले सके। मां, आज जब तुमने यह गर्भ गीता सुनी है, तुमने सिर्फ ज्ञान नहीं लिया, अपितु अपने बच्चे के लिए प्रेम और संस्कार का दीप जलाया है। मां, तुम्हारे भीतर पल रहा यह जीवन सिर्फ एक बच्चा नहीं, एक पूरा युग है जो तुम्हारे विचारों, प्रेम और शांति से आकार लेगा। याद रखना, एक मुस्कुराती हुई मां
एक शांत और प्रेम से भरी माँ अपने बच्चे को जन्म से पहले ही वो शक्ति दे देती है जो दुनिया की कोई किताब, कोई गुरु नहीं दे सकता। माँ, आज से जब भी सांस लो, महसूस करो कि तुम्हारा हर श्वास तुम्हारे बच्चे में जीवन और विश्वास भर रहा है। जब भी मुस्कुराओ, महसूस करो कि तुम्हारी मुस्कान तुम्हारे बच्चे के दिल में विश्वास का बीज बो रही है। जब भी शांत रहो, महसूस करो कि तुम्हारी शांति तुम्हारे बच्चे के भविष्य की नींव बन रही है। माँ, तू खुद को माफ कर हर गलती के लिए, ताकि तेरा बच्चा भी माफी और प्रेम सीख सके। जब तू खुद से प्रेम करेगी, तब तेरा बच्चा भी खुद से प्रेम करना सीखेगा। माँ, तेरे विचार ही तेरे बच्चे की सबसे पहली पाठशाला है। आज से इसे प्रेम और विश्वास से भर दे। ओम शांति शांति शांति। यदि यह पाठ सुनकर आपके दिल में शांति आई है तो कमेंट में ओम शांति लिखकर हमें जरूर बताएं। यह हमें और नई माँओं तक यह शांति पहुंचाने की प्रेरणा देगा। अपने दिल की बात भी हमें कमेंट में लिखें। आपके अनुभव और शब्द किसी और माँ के लिए संजीवनी बूटी बन सकते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।